भगवान की शिव भक्ति का, एक बार भगवान के शिव नाम का अविरल मोती हमारी झोली में आ जाए ना, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। महाराज एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है, ज्यादा चतुर बनने वाले को दुनिया दूर हट जाती है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूँ, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूँ, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ तुम जानते हो, सब। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे, कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहां गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण मिल जाए। मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघड़दानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें ना चतुर बनना है, ना तुम्हें ज्ञानी बनना है। शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा, मुझे भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करना। केवल एक का तो मुझे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जितने भोले बनकर आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान उतने भोलेपन से आपको मिलेगा। जितने भोलेपन से आप भगवान को प्राप्त करोगे उतना भगवान आपको मिलेगा, उतना करीब। कोई कहे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने कोई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वत था कि सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था रावण। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोलेंगे। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो है।
जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली बेटियां बोलो जरा, इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक माँ की गोद में रहेगा। अब तुम बोलो, बच्चा माँ की गोद में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो माँ की गोद में रहता है। जिस दिन माँ ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया उस दिन माँ अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती। बोलो सही है क्या? अरे बोलो तो जानते, बच्चे ने झुनझुना पकड़ा, माँ ने उसको जमीन पे सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, माँ ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, माँ ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पे सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता तब तक बच्चा माँ की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे उस दिन फिर बच्चा माँ की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही माँ का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं जब तक वो मेरा कब तक है, जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया मुझसे दूर हो गया, ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया मुझसे दूर हो गया, आडंबर में डूब गया मुझसे दूर हो गया, दिखावे में डूब गया मुझसे दूर हो गया, भ्रांतियों में डूब गया मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं जो जैसे बच्चा माँ की गोद में रहे और माँ उसको खिलौना पकड़ाए वो ना पकड़े तो बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं माँ उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार में जो डूब जाता है भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें, रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दे। परसों की कथा, किसी को अपशब्द ना कहा, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ी खड़ी बात ना करी जाए, किसी को गाली ना दी जाए। भाव भगवान के करें। जितने जितने भगवान के नजदीक में पहुंचते जाओ, जितने जितने पर थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, जितने जितने भगवान के करीब में पहुंचते जाओ उतने उतने आप अपने आप को परमात्मा के होते, आप भगवान के होते, आप परमात्मा। और महाराज भगवान को कैसा भक्त भाता है, भगवान को कैसा भक्त भाता है? तो कहा जो भोला भीतर से निर्मल। निर्मलता का मतलब क्या है? आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? पढ़ो, हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। मैं कुरुद की इस पवित्र भूमि से फिर कहना चाहूंगा, आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा
तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुम्हें क्या अकल है, पापा फालतू बात मत करो, तुम्हें क्या अकल है। आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। मम्मी तुम क्या जानती हो, मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया और उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बना हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को डॉक्टर बना हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को इंजीनियर बना हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को खूब पढ़ाओ हम मना नहीं करेंगे, पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है, मम्मी तो तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनशन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुम्हें अकल नहीं है, पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अकल है ही नहीं, अकल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था, कल हमने कथा में कहा था हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों पर सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होता है। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को, हम मना नहीं करेंगे, खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ, पर उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राण भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए, गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, आंसू बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले शीघ्र ही लाओ कोई प्राण, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले तुम जाओ। जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना, उन्होंने गणों से क्या कहा, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा, मैं अभी इसका शीश जोड़
मानव हो चाहे पशु हो, उसका शिशला हो, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। दो माँ, वैसे तो शास्त्र कहता है, चार माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। प्रकृति भी माँ है, एक पृथ्वी भी माँ है, गौ माता माँ है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो माँ। प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है तुम ईमानदारी से बोलो। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके झूलने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे खेल में। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो, तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है। दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी माँ जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है, उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है। किस किसके यहाँ पर गाय, गौ माता किस किसके यहाँ है? सबके यहाँ रखो जाए। दूध निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? बोलो बोलो, जम के बोलो। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध लेता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ दूध अच्छा मिल गया, उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है, अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है माँ, गौ माता। तो फिर किसान क्या करता है? वापिस क्या करता है? फिर बछड़े को छोड़ता है, माँ फिर दूध नीचे देती है और वो दूध पीना चालू करता है, फिर में बछड़े को हटाकर फिर निचोड़ देता है। उसके बाद भी अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है, तो भी उस गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिए, तो भी नहीं कर पा। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है, तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे हो। अगर कोई 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में कोई पेड़ लगा होता ना, उसमें डालते रहते, तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी ने कहा बहुत गर्मी लग रही है, पति ने कहा मैं कूलर चालू कर। कूलर तो चालू कर, तो पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब भी लगा। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा 15-15 लीटर के तेल की कैन जिसमें पानी भरा, उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल रखा है, और पत्नी अंदर
भर मोबाइल देख तेरे संसार किया। और सूरज न बदला